घर की बहू से इस तरह बात कर रहे हैं, बेकदरी कर रहे हैं घर की बहू की, और बेइज्जती की बात कर रहे हैं। बेइज्जती आपने खुद की है अपनी और अपने परिवार की। मनीष जी, अभीरा पर फिर से उठे सवाल। अभीरा के चलते घर में मचा बवाल। दरअसल ये रिश्ता क्या कहलाता है में जब से अभीरा और अरमान का रिश्ता जुड़ा है तब से घर में आए दिन नया तमाशा देखने को मिल रहा है। अब हाल ही में देखिए ना, एडवोकेट फूफा जी ने अभीरा पर तीखे सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा है कि घर की बहू ये नहीं रूही है। वहीं अरमान के दादाजी आते हैं और वो बोलते हैं कि घर की बहू रूही के अलावा अभीरा भी है, और इसी को लेकर दोनों के बीच काफ़ी लड़ाई होता है। और वहीं अभीरा पहुंच जाती है दोनों को समझाने के लिए, और इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए रूही एडवोकेट फूफा जी का साथ देती है और वो अभीरा को चिल्लाने लगती है। इसके पास तो लॉ की डिग्री तक नहीं। कुछ गलत कह रहा हूं? अगर गलत कह रहा तो कौन से कोर्ट में प्रैक्टिस कर? अभी तक कितने केस जीते, कितने केस लड़ी हो, यही बता। इंडियन पिनल कोड में कितनी धारा है? तुम्हारी हैसियत भी क्या है कि शहर के इतने बड़े लॉज के बीच में बोल पड़ी? संजय जी, पीछे किस तरह बात कर रहे हैं? बहू है आपकी तो कुछ नहीं लगती, तो आप इसकी तरफदारी क्यों करते हैं? पर नातिन है मेरी। रूही और अभीरा दोनों इस घर की बच्चियां हैं। पर नातिन है मेरी। रूही और अभीरा दोनों इस घर की बहुएं हैं। जो रिश्ता मेरा रूही से है वही वाह मनीष, कमाल है। पुराने रिश्ते तो आपसे संभल नहीं रहे और नए जोड़ने चले। संबंधियों का बिजनेस ठप करने में लगे हैं आप। क्या? सच। और मुझसे बहसबाजी आपको महंगी पड़ेगी मनीष जी। ये मत भूलिए, ये आपकी रूही इस घर की बहू है। धमकी दे रहे हैं हमें? रूही का नाम लेकर हमें धमकी दे रहे हैं? नहीं मनीष जी, ऐसी बात नहीं है। वो दरअसल वो नाराज हो गए और वो आपको धमकी नहीं दे रहे हैं। प्लीज शांत हो जाइए, तो हम लोग सब आराम से बैठ के बात करेंगे। प्लीज बिना जो घर की बहू से तमीज से बात नहीं कर सकते, उनसे कोई क्या डिस्कस करेगा? इस लड़की से कैसे बात करनी है मुझे आपसे नहीं सीखना मनीष जी। वो तो मैं आपकी उम्र और इस रिश्ते का लिहाज कर रहा हूं, वरना बस कीजिए, बस कीजिए। हाँ, मैं कोई केस नहीं चाहती। मेरे पास लॉ की डिग्री नहीं है, मैं कोर्ट में नहीं जाती। हाँ, मेरी तो फूड कोर्ट में भी खड़े रहने की हैसियत नहीं है। पर परनानू से रूड होने का आपको किने? वो सिर्फ मेरी तरफ से बोल ही रहे थे और वो उनकी सबसे बड़ी गलती है। स्टॉप कॉलिंग हिम परनानू। सिर्फ मेरे भी नानू है। लाइन पे मेरे भी नानू। इंटेंसिटी से लेकर लाइन जरूर काम की थी। शुरुआत मनीष जी ने की थी स्वर्णा जी। आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि इनकी वजह से हमारी फर्म को कितना नुकसान हुआ है। ऊपर से हमारी बेइज्जती किए जा रहे हैं। घर की बहू से इस तरह बात कर रहे हैं, बेकदरी कर रहे हैं घर की बहू की, और बेइज्जती की बात कर रहे हैं। बेइज्जती आपने खुद की है अपनी और अपने परिवार की। मनीष जी, पूरी भागती जा। सब लोग निकलो। दोनों लड़के आए, यहाँ पे दोनों रो रहे हैं। माफ करिए। ओके गॉड। रोहित। ओके नाइस।
रूही बिल्कुल खुश नहीं है बिकॉज दोनों उसके फैमिलीज़ हैं, इवन पोद्दास एंड गोयंकास दोनों फैमिलीज़ है, तो अभी कुछ डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकती वो किसी में भी। सो शी इज़ वेरी सैड एंड उसमें अगर अबीरा बी नानू का साइड ले रही है तो उसको और बुरा लगता है कि अरे एक तो पहले अरमान से शादी कर लिया, अब बी नानू को भी मुझसे छीन रही है। सो शी इज़ वेरी सैड एंड अपसेट फॉर द सिचुएशन। नहीं, रोहित को सिर्फ इतना पता है दैट मुझे कोई अच्छा लगता है, बट वो लड़का अरमान है या नहीं वो आपको ये रिश्ता क्या कहलाता है देखने के बाद पता चलेगा। वेल अब अबीरा की जिंदगी में देखना होगा कि और क्या नया ट्विस्ट रूही लेकर आने वाली है। और ऐसे ही ये रिश्ता सीरियल अपडेट के लिए हमारे चैनल टेली चक्कर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।